नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। कर्क लग्न यानी आपकी कुंडली के पहले भाव में, जिसे हम लग्न भी कहते हैं, वहां पर अगर 6 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर राशि कन्या राशि की होती है, यानी आपका कन्या लग्न है। तो आपके लिए अप्रैल का महीना कैसा जाएगा, आइए जानते हैं। जानने से पहले एक विनम्र निवेदन आपसे कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये मेरे लिए आपकी तरफ से कुछ योगदान होगा जो मुझे आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेगा। दोस्तों, इस महीने ग्रहों के राजा सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे पहले 14 तारीख तक। सप्तम भाव में सूर्य आपके जीवन साथी के जीवन में मान सम्मान लेके आएंगे, प्रसिद्धि लेके आएंगे। अगर वो कुछ वर्किंग है, बिजनेस करते हैं या फिर किसी प्रकार के नौकरी वगैरह से जुड़े हैं, तो वहाँ उनको पद लाभ हो सकता है, वहाँ पर उनको मान सम्मान में इजाफा मिल सकता है। स्वाभिमान भी बढ़ेगा, जिसे हम कभी कभी अहंकार भी समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा जीवन साथी के स्वाभिमान को स्वीकार कीजिए और शांति व्यवस्था बनाए रखें। यही सूर्य चले जाते हैं आपके 14 तारीख के बाद 8वें भाव में। 8वें भाव के सूर्य, चूंकि आपके सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का विपरीत राजयोग बनाते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि 12वां भाव हमारे खर्च का होता है, हमारी रुकावट का होता है, चीज़ों के नुकसान का होता है, उसके स्वामी का 8वें भाव में जाना, और 8वां भाव भी हमारा खराब ही होता है, चिंता, परेशानी, रुकावट, बाधा। तो एक प्रकार से ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। आपके 8वें भाव की चीज़ों को खराब करेगा, इन्हें नष्ट करेगा, नुकसान करेगा, ब्रेक करेगा। तो यानी आपकी चिंता, परेशानियों को सूर्य 15 तारीख के बाद नुकसान पहुंचाएंगे, आपके दुश्मनों को नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ, लेकिन जो लोग 8वें भाव के काम करते हैं, उन्हें जरूर थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, उनके खर्च में बढ़ोतरी आ सकती है, क्योंकि 12वां भाव खर्च का होता है। लेकिन खर्च आपके काम से रिलेटेड ही रहेगा। सूर्य के बाद चंद्रमा, चूंकि हम दैनिक गोचर में उसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम उसे नहीं लेंगे। उससे अगले ग्रह है मंगल। मंगल आपके अष्टमेश होकर आपके 10वें भाव में बैठे हैं और आपके पराक्रम के स्वामी भी हैं। तो पराक्रम के स्वामी का 10वें में बैठना आपके कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र में आपको ज़्यादा साहस देगा, ज़्यादा ऊर्जा देगा, और आप ज़्यादा मेहनत से, बहुत ज़्यादा एफर्टवान होके आप अपना काम करेंगे। मंगल साहस और ऊर्जा के साथ में आपको एनर्जेटिक भी बनाता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है मंगल देता है। तो निश्चित ही कर्म क्षेत्र पे आप ज़बरदस्त इस महीने परफॉर्म करने वाले हैं। लेकिन लड़ाई झगड़े से भी बचेंगे, आपको बचना चाहिए, क्योंकि मंगल उसके भी कारक होते हैं। मंगल आपके चूँकि अष्टमेश भी हैं, तो अगर आप 8वें भाव के काम करते हैं, तब आपको किसी प्रकार की किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 8वें भाव के छोड़ के अगर अदर काम आप करते हैं, उस स्थिति में आपको थोड़े से कार्यों में रुकावट आ सकती है, चिंता, परेशानी, बाधाएं आ सकती हैं। उसके लिए बेहतर है कि आप मंगल का उपाय करते चलें। अगर आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण डेली प्रतिदिन करते हैं, या हनुमान जी का दर्शन करते हैं, मीठे का दान करते हैं, तो भी ये मंगल आपको ठीक फल देते हैं। मंगल से आगे चलते हैं बुध के लिए। तो बुध आपके लग्नेश है और आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, और ये जाके पुनः 8वें भाव में बैठ गए हैं। इस महीने 8वें भाव में आपके लगभग 3 ग्रह फुल टाइम और एक ग्रह आपके छूते हुए निकलने वाले हैं, 2 ग्रह। तो लगभग 5 ग्रहों का आपको जो है प्रभाव वो आपके 8वें भाव में इस महीने बनता है। जैसे कि राहु पूरे महीने वहाँ रहेंगे, बुध पूरे महीने रहेंगे, बृहस्पति महीने की 22 तारीख को आएंगे, जो कि आखिरी 8 दिन रहेंगे। शुक्र शुरू के 6 दिन रहेंगे, बाकी फिर वो अगली राशि में चले जाएंगे। और सूर्य 14 तारीख के बाद यानी 15 तारीख से आधा महीना रहेंगे। इस प्रकार से 5 ग्रहों का प्रभाव आपके 8वें भाव पे पड़ता है। तो इस महीने के लिए विशेष फल के लिए अगर मैं आपसे कहूँ, तो बेहतर होगा कि इस महीने आप किसी प्रकार के 8वें भाव को काम को कीजिए, यानी ऊर्जा को यूज़ कीजिए। लाइक आप किसी रहस्यपूर्ण कामों से आप जुड़िए, कुछ ज्योतिष का कुछ सीखिए, तंत्र मंत्र में कुछ सीखिए, मेडिटेशन ध्यान करिए, वो भी स्वयं को ढूंढना खोजना होता है। किसी प्रकार के भी रहस्यपूर्ण विधा से कुछ जुड़िए, कुछ सीखने की कोशिश कीजिए।
तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। अगर आप 8वें भाव को कोई काम नहीं करते हैं तब, अगर आप 8वें भाव के काम करते हैं यानी आप इन्हीं सब विधाओं से जुड़े हुए हैं, आप ज्योतिष से, तंत्र मंत्र से, और आप रहस्यपूर्ण कामों से जुड़े हैं, आप रिसर्च के काम करते हैं, वैज्ञानिक हैं या स्टूडेंट हैं, आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं जो कुछ ना कुछ खोजती ढूंढती है, रहस्य को उजागर करती है, या आप किसी प्रकार के टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग एरिया में हैं, ये सब हमारे 8वें भाव का होता है, तब आपके लिए ये महीना बहुत पावरफुल बन जाएगा, बहुत शक्तिशाली बन जाएगा और आप बहुत ज़बरदस्त काम कर पाएंगे। बहुत मान सम्मान, प्रसिद्धि, पैसा, सब कुछ, फैलाव, विस्तार, उस समस्त चीज़ें जो हम जीवन में चाहते हैं सब कुछ आपको मिलेगा। शुक्र आपको वैभव देंगे, लग्जरी देंगे, सूर्य नेम फेम देंगे, राहु कामों में विस्तार देंगे। इस तरीके से सारी चीज़ें आपको प्राप्त होगी। हम थे बुध ग्रह पे, बुध के बाद अब चलते हैं गुरु की ओर। गुरु भी आपके 8वें सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। गुरु सप्तम भाव में हैं, पूरे महीने आपको बहुत अच्छा फल देंगे। जीवन साथी के प्रति आपका लगाव बना रहेगा, जीवन साथी का लगाव आपके प्रति बना रहेगा, आपसे तालमेल अच्छा होगा। जो मैरिज के योग्य हैं, कुंडली में भी अगर महादशा अंतरदशा आपके अनुकूल है, इस दिशा में इंडिकेट करती है, तो मैरिज हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति मैरिज करवाते हैं, करा सकते हैं। और चूँकि आपके बिजनेस का भाव भी होता है सप्तम, तो बिजनेस में भी आप अच्छी ग्रोथ लेंगे, अच्छा आपका समय रहेगा, अच्छे काम आप कर पाएंगे। नए कामों में आप जुड़ सकते हैं, नया कोई काम इस महीने 22 तारीख के पहले आप कर सकते हैं, जब तक बृहस्पति यहाँ पर हैं। और बृहस्पति लग्जरी के कारक उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से शुक्र है, लेकिन जो भाग्य से जो भी प्राप्त होता है वो बृहस्पति देते हैं। तो आपके जीवन साथी के साथ ये चीज़ें घटेगी कि उन्हें जीवन में काफ़ी हद तक भाग्य से चीज़ें मिलेगी, उनका जीवन सुखमय होगा, और उनका होगा तो आपका भी होगा। फिर यही बृहस्पति 22 तारीख को चले जाएंगे आपके 8वें भाव में। 8वें भाव में ये बृहस्पति जाके, चूँकि 8वें भाव के काम करते हैं तो आपको भाग्य का साथ देंगे, सहारा देंगे। आप जब 8वें भाव के काम नहीं करते हैं, केवल उस स्थिति में ये महीने के लास्ट आखिरी दिन स्वग्रही बृहस्पति हैं, मित्र की राशि में जाएंगे। स्वग्रही तो अभी थे, मित्र की राशि में जाएंगे तो उतना बिगाड़ कुछ नहीं करेंगे, और 8 दिन में कोई फल आपको समझ में आएगा भी नहीं। इस पे हम बात जो है वो अगले महीने करेंगे। शुक्र आपकी कुंडली के लिए बहुत ही योग कारक ग्रह हैं, आपके धन के स्वामी भी हैं, भाग्य के स्वामी भी हैं। शुक्र आपके लिए बहुत ही जबरदस्त, मतलब भाग्य भी शुक्र है और धन भी शुक्र है। इससे अच्छा आपके लिए कोई ग्रह नहीं हो सकता। शुक्र को हमेशा साधिए, हमेशा उसे बना के रखिए, उसे बेहतर रखिए। शुक्र महिला जाति का प्रतिनिधित्व करता है, स्पेशली जीवन साथी, पत्नी, विशेष तौर पे पत्नी को शुक्र रिप्रेजेंट करता है। तो आपसे ये वो है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य बलवान हो, क्योंकि आपकी पत्नी ही आपका भाग्य है और आपकी पत्नी ही आपका धन है, जितना उसे बना के रखेंगे, उसके साथ संबंध आप अनुकूल रखेंगे, जितना उसके साथ आपके रिश्ते मधुर होंगे, उतना आपके जीवन में भाग्य आपका साथ देगा और धन भी आएगा। विशेष तौर पे जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है, उनके मैरिज के पश्चात ये 100% है कि उनका भाग्य भी खुलेगा और धन की प्राप्ति भी उन्हें होगी। इस महीने शुक्र 6 तारीख तक आपके अष्टम भाव में है, उसके बाद ये भाग्य में आ जाएंगे, यानी स्व राशि के होकर आपके भाग्य में बैठेंगे, आपका भाग्य बलवान करेंगे, वहाँ पे स्वदृष्टि डालेंगे आपके पराक्रम के भाव के, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। और शुक्र हैं तो कहीं ना कहीं भाग्य से आपको खूब सारी सुख सुविधा और लग्जरी इस महीने आपको प्राप्त होने वाली है। विशेष तौर पे वाहन और कपड़े, इन सारी चीज़ों का सुख वैभव आप प्राप्त इस महीने कर सकते हैं। चूँकि धन के स्वामी हैं तो इस महीने धन भी आपको प्रचुरता में आएगा। और शुक्र वैसे भी नैसर्गिक धन के कारक ग्रह हैं, तो ग्रह भी धन के, भाव भी धन का, तो इस महीने आपको अच्छे धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। शुक्र के बाद शनि पे आते हैं। शनि आपके पंचम भाव के स्वामी होके 6ठे भाव में बैठे हैं। 6ठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि बैठे हैं। कोई भी ग्रह जब वो स्वग्रही होता है तो वो ताकतवर हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और वो अपने भाव की रक्षा करता है, अपने भाव को सुरक्षा करता है। जिस प्रकार से हम अब जहाँ रहते हैं उस घर की हम सुरक्षा करते हैं, ऐसे ही ग्रह भी करते हैं।
शनि छठे भाव में है तो निश्चित ही आपके कर्म क्षेत्र में, खासतौर पे जो सर्विस सेक्टर होता है, अगर आप नौकरी करते हैं सरकारी प्राइवेट, आप कंसल्टेंसी देते हैं जैसे इंजीनियर डॉक्टर देते हैं, आप किसी प्रकार के कार्यों से जुड़े हैं जैसे राजमिस्त्री है, गाड़ी बनाने वाला है, एक सैलून चलाने वाला है, किसी भी प्रकार का सर्विस आप जब देते हैं, आप चाहे पत्थर लगाते हैं, चाहे आप पेंटिंग का काम करते हैं, किसी भी प्रकार के लेबर वर्क करते हैं, तो वो सब काम हम छठे भाव से देखते हैं। शनि सबकी सुरक्षा करेंगे, आपकी उम्र सुनिश्चित करेंगे, काम सबको मिलेगा, कोई खाली नहीं बैठेगा। लेकिन चूँकि शनि नैसर्गिक कारक हैं कर्म के, तो एक चीज़ तो बनती है कि आप मेहनत अच्छी कीजिएगा। अगर आप मेहनत अच्छी करेंगे और अनुशासित रहेंगे तो शनि आपको अच्छा फल देंगे और आप जीवन में बेहतर कर पाएंगे और अपनी जगहों पे अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। इवन आप अगर ये चाहते हैं कि आप अपने शनि यहाँ पे 2.5 वर्षों के लिए आए हैं, शनि की राशि पे 2.5 वर्ष रहते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके कर्म क्षेत्र में, विशेष तौर पे सर्विस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर अच्छी परिस्थितियाँ रहे, अच्छा माहौल रहे, आप बेहतर ढंग से काम करें, तो फिर उसके लिए आप शनि को खुश कर सकते हैं। आप अगर शनि को तेल चढ़ाते हैं, भगवान शनि को शनि मंदिर में जाके शनिवार के दिन सरसों का तेल या तिल का तेल अगर आप चढ़ाते हैं, मात्रा मायने नहीं रखती, 100 ml 100 ml भी हो सकता है, तो फिर आप बहुत अच्छा ये उपाय है, बहुत अच्छा काम करता है। शनि आपसे खुश रहेंगे। और विशेष तौर पे जो लेबर क्लास लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, घर में काम करने वाले जो नौकर चाकर होते हैं, उनसे बना के रखिए, उन्हें प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, उन्हें दुख ना पहुंचाइए, उनका अपमान मत कीजिए। ये शनि को काफ़ी हद तक ठीक रखता है। उसके बाद हम चलते हैं राहु और केतु की ओर। राहु आपके अगेन 8वें भाव में बैठे हैं। आप अगर 8वें भाव के काम करते हैं, रहस्यपूर्ण कामों से जुड़े हैं, तो निश्चित ही आपको राहु वहाँ बरकत देंगे, बढ़ाएंगे। राहु स्वयं बढ़ाने वाले ग्रह हैं, कई गुना चीज़ों को स्पॉन कर देते हैं, लेकिन साथ ही वो अनैतिक भी बनाते हैं, डिस्टर्ब भी करते हैं, चिंता, बाधा, रुकावट, परेशानी भी देते हैं, और भाव भी वही है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा। वो राहु केतु दोनों के लिए अच्छा है, दोनों को ठीक करता है। राहु के लिए आप चाय कॉफ़ी दोस्तों को खूब पिलाएं, जिससे राहु आपका हमेशा ठीक रहेगा, क्योंकि गोचर में राहु कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव में तो होता ही है। और मैं तो समझता हूँ राहु और शनि, ये 2 ग्रह का उपाय तो हर व्यक्ति को पूरे जीवन करना चाहिए। यानी शनि भगवान का तेल चढ़ाइए और राहु के लिए चाय कॉफ़ी पिलाइए और बहते जल में सूखा नारियल को भाइए। ये दोनों बेस्ट उपाय, हमेशा आपका राहु और शनि सही रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये हैं नैसर्गिक पापी ग्रह हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगले ग्रह हैं केतु, जो आपके धन भाव में बैठे हैं। धन भाव में बैठे हुए केतु आपको कहीं ना कहीं धन से निराश कर रहे होंगे। ऐसा आपको लग रहा होगा कि धन आ ही नहीं रहा है। आप जितना ज़्यादा धन के बारे में सोचते होंगे, धन आपसे उतना ही दूर भागता होगा। इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय यही है दोस्तों कि केतु जहाँ होते हैं, केतु हैं योगी। जब हम ग्रहों के जैसे बन जाते हैं तो ग्रह भी हमारे दोस्त बन जाते हैं। तो ग्रहों के कारक तत्व को ले लीजिए, केतु योगी हैं। धन भाव के लिए आप योगी बन जाइए। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, पैसे की परवाह मत कीजिए, पैसे के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कितना आएगा। आप अगर इन सब विचार को अगर त्याग देंगे तो आप देखेंगे कि आपको धन आ रहा है, पर्याप्त मात्रा में आ रहा है। आपकी ज़रूरत के हिसाब से जितने आप कर्म कर रहे हैं उतना पैसा आपको आ रहा है। लेकिन अगर आप प्लानिंग करेंगे, सोचेंगे, सपने सजाएंगे, गणित लगाएंगे, गणित बैठाएंगे, तो पैसा बिल्कुल नहीं आएगा। केतु केवल पैर हैं, केवल कर्म चाहते हैं, फल चिंता बिल्कुल नहीं है। राहु के पास सर है, आप राहु को यहाँ लाएंगे, केतु नाराज हो जाते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप लय के योगी बन जाइए, केवल कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। और साथ ही अगर ज्योतिषी उपाय करना चाहें तो केतु के लिए आप चेक प्रिंट के कपड़े दान कर सकते हैं, खट्टे मीठे फलों का दान आप कर सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, गरीब को दे सकते हैं। केतु का बहुत अच्छा उपाय है मेडिटेशन आप कर सकते हैं। गणेश जी केतु के भगवान होते हैं, तो गणेश जी की साधना से भी केतु आपके ठीक हो जाते हैं। राइटिंग जो होता है वो केतु को ठीक करता है। चीज़ों को लिखें, लिखने की आदत डालें, कॉपी में लिखें, भले कुछ भी लिखें, अपने काम को लिखें, भगवान का नाम लिखें, लेकिन लिखें। इससे भी केतु की ऊर्जा जो है वो यूज़ में आ जाती है। दोस्तों, आपके लिए महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।